क्लास वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ इलाहाबाद स्टडी सेंटर। इलाहाबाद स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा सेट चैप्टर 1 क्लास 11 के लिए। ये चैप्टर खास उन लोगों के लिए होने वाला है जो 11th क्लास के स्टूडेंट हैं और सीबीएसई हो या आईसीएसई हो या स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो, उन लोगों के लिए स्पेशल होने वाला है। ठीक है, चलिए चैप्टर की ओर चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात हमें पढ़ना है सेट। सेट को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा, मैथमेटिशियन थे जर्मन। एक का नाम था रिचर्ड डेडेकिंड और दूसरे का नाम था जॉर्ज कैंटर। रिचर्ड डेडकिन और जॉर्ज कैंटर ने दोनों ने मिलकर एक मैथमेटिकल लॉजिक दिया और लॉजिक देकर किसको डिस्क्राइब किया कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दिया और इसी को हम लोगों ने 1870 में क्या बोला, सेट के नाम से हम लोग जानते हैं। सेट के नाम से या सेट थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या हुआ था, सेट को पढ़ने के लिए दो साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट थे, रिचर्ड डेडकिन और जॉर्ज कैंटर। दोनों ने मिलकर एक मैथमेटिकल लॉजिक दिया। ठीक है, किसके डिस्क्राइब करने के लिए, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए। कब दिया, 1870 में। और इसी को हम लोगों ने बाद में क्या किया, सेट के नाम से या सेट थ्योरी के नाम से जानते हैं। लेकिन इन दोनों साइंटिस्ट में सबसे ज़्यादा अगर किसी का कंट्रीब्यूट था तो वो था जॉर्ज कैंटर का। यानी इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन्वेंटर ऑफ सेट या डिस्क्राइबर ऑफ सेट, जॉर्ज कैंटर को बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम व्हाट इज सेट के हेडिंग पर चलते हैं। व्हाट इज सेट यानी समुच्चय क्या है। व्हाट इज सेट्स यानी समुच्चय क्या है। तो इसकी हेडिंग हम लोग लिखते हैं डिफिनेशन, ए सेट इज ए कलेक्शन और वेल डिफाइंड collection. A set is a collection or well-defined collection of an element या ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर। वेल डिफाइंड कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये है कि should not be changed from person to person। should not be changed from person to person कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचने के लिए चेंज ना हो, बदले नहीं, वही है हमारा सेट। ठीक है, इस बात को हम लोग एक एग्जाम्पल से देकर समझेंगे कि मान लो कि दो फ्रेंड हैं, एक का नाम है बुलबुल और एक का नाम है निक, और इन दोनों से एक सेम क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेस। ठीक है, तो ये लिखती हैं, बुलबुल जो नाम है, इनकी फेवरेट हीरोइन है मान लो अनन्या, पांडे, और दूसरे पर इन्होंने कहा श्रुति हसन, और तीसरे पर बोला रकुलप्रीत सिंह। अब गूगल वूगल मत करते रह जाना, ठीक है, हीरोइन है।
और इनका नाम है, इनकी फेवरेट निक्की करीना कपूर। और यहाँ पर हम एक ले प्रीति जिंटा, और तीसरी कैटरीना कैफ। देखिए इन दोनों से सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 3 बॉलीवुड एक्ट्रेस, फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेस, तो इन्होंने बोला अनन्या पांडे, दूसरे पर श्रुति हसन और तीसरे पर रकुलप्रीत सिंह। और यहाँ पर निक ने क्या बताया, करीना कपूर, प्रीति जिंटा और कैटरीना कैफ। ठीक है, लेकिन जैसे ही इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं कि वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो बुलबुल नाम की लड़की जो है वो बोलती हैं AEIOU, और सेम क्वेश्चन जब निक से पूछा जाता है तो इनका भी आंसर क्या होता है, AEIOU। सेकंड वाले क्वेश्चन में दोनों के आंसर सेम हैं, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में इनके आंसर थे ये और इनके आंसर थे ये। जहां पर सभी के आंसर सेम हो तो वो है आपका सेट। कहने का मतलब यही था हमारा, शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचने में जो चीज़ें चेंज नहीं होती है वही है आपका क्या, सेट, यानी समुच्चय। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि सेट क्या है। जिस चीज़ पर जो चीज़ चेंज नहीं की जा सकती वो है आपका सेट। ठीक है, और जो चीज़ पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाए वो सेट की लिस्ट से बाहर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट हेडिंग पर। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, या हिंदी में अगर हम बात करें तो समुच्चय का निरूपण। अब इस हेडिंग में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि सेट कितने टाइप के होते हैं और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेट जो है हमारा वो 2 टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। पहले मेथड को हम लोग बोलते हैं टैबुलर फॉर्म या रोस्टर मेथड या टैबुलेशन मेथड। टैबुलेशन मेथड हिंदी में बात करें तो इनकी नाम हो जाएगा तालिका या रोस्टर विधि। और दूसरा मेथड है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड। हिंदी में बात करें इन्हें लिखते हैं गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में हम लोगों ने पढ़ा, सेट को 2 तरह से लिखने का तरीका हमने सीखा। पहला होता है टैबुलर फॉर्म या रोस्टर मेथड या टैबुलेशन मेथड, इसी को बोलते हैं तालिका या रोस्टर विधि। और दूसरा होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड, इसी को बोलते हैं गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं और दोनों को उसी अकॉर्डिंग सेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने लिया, क्वेश्चन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10
ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ये क्वेश्चन था हमारा। सबसे पहली बात हम चलते हैं टैबुलेशन फॉर्म या रोस्टर मेथड से। इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं ऑड मतलब ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, यानी कि, और लेस देन 10 यानी 10 से कम, यानी 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर है और 9। ठीक है। और ये जो नंबर्स हम लिख रहे हैं इसी को हम बोलते हैं एलिमेंट्स, यानी हिंदी में बात करें तो अवयव। एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? अवयव। यानी इसमें अवयव क्या हैं? 1 3 5 7 9, और इन सभी को हम कॉमा से क्या करते हैं? अलग करते हैं। ठीक है। और हम इस पूरे नंबर्स को एक ब्रैकेट में रखते हैं, कर्ली ब्रेसेस या ब्रैकेट, और इसी सेट का हमने नाम रख दिया। जैसे कि कोई नाम रख दें अगर, तो कोई भी अल्फ़ाबेट में हम रख सकते हैं इसे, जैसे हमने रख दिया इसे क्या? कैपिटल ए। ठीक है। कोई भी हम अल्फ़ाबेट रख सकते हैं, लेकिन हाँ कैपिटल में होना चाहिए। जब भी किसी भी सेट का नाम हम रखें तो उसको कैपिटल लेटर में लिख लेना, यानी कि अगर हम इसे एल लिख लें तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है। अब हम चलते हैं इस टैबुलेशन फॉर्म रोस्टर मेथड में हमने इसको चेंज कर लिया। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं? हम बनाते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म कैसे करेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म तो यहाँ पर हम करने वाले हैं सेट का नाम था ए, और हमने इसको ब्रैकेट में लगाया, और यहाँ पर हमने लिखा x इज सच दैट, ये x यानी x वो नंबर हैं जो ऑड नेचुरल नंबर है लेस देन 10। ठीक है। x वो नंबर है। ठीक। x इज सच दैट x इज ए ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। इनको हमने सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड में चेंज कर दिया। इसी को हम एक तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लो ये सेट का नाम क्या था? ए ही ले लेते हैं। ठीक है। ये था x इज सच दैट x इज ए ऑड नंबर लेस देन 10। ये जो लाइन नीचे वाली ये इसी के आगे लिख देना, फिर ब्रैकेट लगा देना। ठीक है। तो 2 तरीका हम लोगों ने पढ़ा। एक ही क्वेश्चन को, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 को हम लोगों ने क्या सीखा? इस तरह से रिप्रेजेंट करना सीखा। इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म या रोस्टेड मेथड, और इस मेथड को हमने सीखा, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है। चलते हैं। चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म को और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म टू टेबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में कैसे बदलें? ठीक है। एक सेट बिल्डर फॉर्म अगर हमने ले लिया, कोई सेट है बी, कर्ली ब्रेसेस x such that x is a letter of word school, कर्ली ब्रेस हमने बंद कर दिया। ठीक है। अब ये सेट बिल्डर में हमें गिवन है, हमें चेंज करना है टेबुलर फॉर्म में, यानी तालिका यानी रोस्टर विधि में। ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं बी, सेट का नाम ही है, ब्रैकेट, वर्ड लेटर स्कूल में वर्ड आते हैं SCHOL। जो भी वर्ड 2 टाइम, यहाँ पर स्कूल में O 2 टाइम्स आए हैं, लेकिन टेबुलर फॉर्म में हम
रिपीट नहीं करते, अल्फाबेट को रिपीट नहीं करते, यानी यहाँ पर सिर्फ हम एक बार बोलेंगे और इसको कर देंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर, यानी ये हो गया हमारा क्या, टेबुलर फॉर्म में चेंज। और यहाँ पर क्या करना है, हमें लगा देना है कॉमा, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। और हाँ, इसमें क्योंकि यहाँ पर गिवन था कैपिटल लेटर में, तो हमने यहाँ पर इसको लिया पूरा किसमें, कैपिटल लेटर में। लेकिन कभी कभी यहाँ पर गिवन कर दे अगर स्कूल, SCHOOL स्कूल, तो यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा SCHOL, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस के अंदर रहने वाला जो भी एलिमेंट्स है वो ज्यादातर ये चांसेस होते हैं कि वो किसमें, स्मॉल लेटर में हो, लेकिन जो सेट है, जो सेट का नाम है वो हमेशा कैपिटल लेटर में रहने वाला है, ठीक है। और एक एग्जांपल और हम लेते हैं और उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर हम करते हैं टेबुलर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो यहां पर एक टेबुलर फॉर्म जैसे कि गिवन है, कोई एल सेट है, इनमें हम चेंज कर लें, जैसे कि ये लिखा हुआ है 1 3 एक ले लेते हैं 2 4 6 8 और इसको हमने रख दिया कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो ये टेबुलर फॉर्म में गिवन है। उसके बाद हम किसमें चेंज करें, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करें, तो हम लिख सकते हैं सेट X वो सेट है such that X is a even number, X is an even number up to 8। इसको हमने रख दिया कर्ली ब्रेसेस के अंदर, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस टेबुलर फॉर्म को हम ये चेंज कर सकते हैं x such that x is an even number up to 8, यानी ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो उसको बोलते हैं इवन, ठीक है। इसको एक और तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि x such that x is an even number अप टू 8, और इसको हमने रख दिया कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। और जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पर बेस्ड, तो ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलते हैं दूसरे हम हेडिंग की तरफ। तो चलिए अब हमारा टॉपिक है, हेडिंग है हमारी बिलोंग्स टू, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। कहने का मतलब ये है संबंधित, जैसे कि एक सेट लेते हैं हम ए और इसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, ठीक है। अब यहां से हम कह सकते हैं 1 बिलोंग्स टू ए और 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए। तीनों नंबर इस ए सेट से बिलोंग करते थे, तो हमने क्या बोला, बिलोंग 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू, यानी ए किससे संबंधित है, एक जो है वो किससे संबंधित है, ए से है, और दो किससे संबंधित है ए से, और 3 किससे संबंधित है ए से। लेकिन हम यहां पर नहीं लिख सकते हैं कि 4 बिलोंग्स टू ए, क्यों, क्योंकि इसमें 4 है ही नहीं। लेकिन हम ये लिख सकते हैं 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, यानी 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक। और यहां पर हम क्या लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू ए। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है इन सबको। और जो बिलोंग नहीं करे, सिंबल ये है बिलोंग का, ऐसे कर दिया तो ये हो गया डज नॉट बिलोंग, ठीक है, यहां पर ये हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट भी बचा हुआ है काफी, लेकिन हम लोग वीडियो बड़ी नहीं कर सकते,
इसकी वजह से अभी हम लोग वीडियो को बंद कर रहे हैं। वीडियो को ठीक अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और वीडियो अगर पसंद नहीं आई हो तो वीडियो को डिसलाइक जरूर करें, और कमेंट में हमें बताएं कि ऐसा क्या था जो मैं आपको समझा नहीं पाया, या ऐसा क्या था जो आपको समझ में नहीं आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।